बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 5.3 का सवाल नंबर 5। तो देखिए पेज नंबर 122 पर सवाल नंबर 5 दिए हुआ है। 3 मर्द और 2 ख़वातीन हैं, इनके ज़रिए 2 रुकनी माहौलियाती कमेटी बनाना है। जिस तरह हमने आपको बताए थे गर्ल्स और बॉयज़ की 2 कमेटी बनाए थे, बिल्कुल उसी तरह से बनाना है। बस यहाँ पर क्या है, 3 मर्द और 2 ख़वातीन हैं, इनके ज़रिए 2 रुकनी माहौलियाती कमेटी बनाना है। और उसमें सबसे पहले दिया हुआ है, यानी हम फर्स्ट वाला हल करेंगे तो हमें एन ऑफ एस पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ए ऐसा वक़्वा है जिसकी कमेटी में कम से कम एक खातून हो। जिसकी कमेटी में कितनी होना, एक कम से कम एक खातून होना चाहिए। फिर बी में दिया, बी ऐसा वक़्वा है कि कमेटी में एक मर्द और एक खातून हो। बी वाली जो कमेटी है उसमें एक मर्द और एक क्या होना चाहिए, खातून होना चाहिए। सी में दिया हुआ है, सी ऐसा वक़्वा है कि कमेटी में एक भी खातून ना हो। सी वाले जो सी जो दिया हुआ है वो उसमें दिया हुआ है कि सी ऐसा वक़्वा है कि कमेटी में एक भी खातून ना हो, दिया हुआ है। तो चलिए सवाल नंबर 5 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 5 क्या है, 3 मर्द और 2 ख़वातीन हैं, इनके ज़रिए 2 रुकनी माहौलियाती कमेटी बनाना है। इनके ज़रिए कितनी कमेटी बनाना है, 2 रुकनी माहौलियाती कमेटी बनाना है। उसमें सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और हल में लिखेंगे कि यहाँ पर सवाल में क्या दिया, मर्द और ख़वातीन। मर्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैन कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एम से ज़ाहिर करेंगे। 3 मर्द यानी M1 M2 M3 और 2 ख़वातीन मतलब ख़वातीन को इंग्लिश में कहते हैं वुमन। वुमन मीन्स W1 W2 W3, इस तरह से हम लिखेंगे। 2 ख़वातीन की जगह हम क्या लिखेंगे, W1 और W2। और मर्द को इंग्लिश में कहते हैं मैन यानी M1 और M2 हम लिखेंगे, से ज़ाहिर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे 3 मर्द। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 मर्द दिए हुए। मर्द मीन्स क्या आ जाएगा, मैन। मैन मीन्स M1 M2 M3। और क्या दिए हुए हैं, 2 ख़वातीन दिए हुए। क्या दिए हुए हैं, 2 ख़वातीन दिया हुआ है। ख़वातीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वुमन कहते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, W1 और क्या करेंगे, W2 से ज़ाहिर करते हैं। W1 और W2 है लिखेंगे। हाँ, अब हमें सबसे पहले क्या लिखना है, 2 रुकनी माहौलियाती कमेटी बनानी है। क्या बनानी है, 2 रुकनी। सवाल में दिए हुआ है 2 रुकनी माहौलियाती कमेटी बनानी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नमूने वस्त। नमूने वस्त को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, एस से ज़ाहिर करते हैं। कितनी कमेटी दिया हुआ है, 2 रुकनी कमेटी बनाना है। मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ही हमारे दिए हुए M1 M2 फिर M1 M3 फिर M2 M3, इस तरह से कमेटी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, M1 M2, 2 रुकन की मतलब 2 लोगों की क्या करना है, कमेटी बनाना है। यानी M1 M2 फिर क्या लिखेंगे, M1 M3। क्या लिखेंगे, M1 M3 फिर क्या लिखेंगे, M2 M3 ये तो हो गया हमारे पास 3 लोगों की कमेटी बन गई। M1 के साथ M2 की कमेटी बन गई, फिर M1 के साथ M3 की कमेटी बन गई, फिर M2 के साथ किसकी बन गई, M3 की कमेटी बन गई। और M2 M1 ऑलरेडी है इसलिए नहीं लिखी। फिर M1 की कमेटी W1 के साथ बनेंगी और M1 की कमेटी W2 के साथ बनेंगी। तो सबसे पहले हम M1 लिख देंगे, M1 W1 M1 W2 फिर क्या है, M2 W1 M2 W3 लिखेंगे। अब ये तो M1 के साथ ये 2 लोगों की कमेटी बन गई। सबसे पहले मैन के आपस में कमेटी बना दीजिए। फिर M1 से W1 की कमेटी
मैन और वुमन के साथ कमिट हुआ M1 W1 M1 W2 लिख दी। अब उसके बाद क्या बचा, M2 बचा, तो फिर हम क्या, M2 रहा तो M2 W1 M2 W1 और M2 W2 M2 W2 कमेटी बन गई M2 W2। फिर उसके बाद किसकी बनेंगे, M3 W1 M3 W2। अब क्या लिखेंगे, M3 W1 और M3 W2। इस तरह से हम क्या करेंगे, कमेटी बनाएंगे। ये कितनी कमेटी हो गई हमारे पास, देखिए ये तो बना दिए हमने। सबसे पहले क्या करे थे, M1 M2 की कमेटी बनाए थे, M1 M3 की कमेटी बनाई। फिर हमने M1 के साथ W1 और M1 के साथ W2 की कमेटी बनाई। फिर M1 के साथ W1 M2 के साथ M1 के साथ W2 बना दी। फिर M2 के साथ W1 बनाया, M2 के साथ W2 बना दी। फिर उसके बाद M3 के साथ W1 बना दिए हमने। फिर M3 W1 लिखे, फिर M3 W2 लिख दी। अब लास्ट में क्या बन गई, ये तो मैन की जोड़ी बन गई थी। बाद में मैन वुमन के साथ क्या करे थे, कमेटी की जोड़ी बना दिए थे। फिर अब लास्ट में क्या बना, W1 और W2। अभी हम इसकी दोनों की जोड़ी बनाएंगे, दो वुमेन्स की जोड़ी W1 W2। और हमारे पास सवाल में 2 रुकनी माहौलियाती कमेटी दिया, इसलिए हमने 2-2 रुकन से क्या करें, कमेटी बनाए दी। तो इस तरह से हम बनाए देंगे। अब यहाँ पर और कोई कमेटी बन सकती है क्या, नहीं, जितनी बन सकती है हमने बना दी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने आ गए, 10 आ गए। मतलब एन ऑफ एस कितना आ गया हमारा, 10। तो हम यहाँ लिखेंगे एन ऑफ एस मसावी है 10। ये तो हो गया हमारा एन ऑफ एस मालूम हो गया 10। लेकिन अब सवाल नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, ए ऐसा वक़्वा है कि कमेटी में कम अज़ कम एक खातून हो। जो हमारे पास कमेटी है उसमें कम अज़ कम क्या होना चाहिए, एक खातून होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि वक़्वा ए। तो चलिए लिखते हैं। तो सवाल नंबर 1 में दिए हुआ है कि ए वक़्वे में क्या होना चाहिए, कमेटी में कम अज़ कम एक खातून होना चाहिए। तो हमने यहाँ लिखी है वक़्वा ए कमेटी में कम अज़ कम एक खातून होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी खातून लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम क्या होना, एक खातून होना। तो वक़्वा ए में कम अज़ कम एक खातून हो। तो ए हम जब भी हम ए लेते, ए कहाँ से लेते, ए के जो भी रुकन है वो हम कहाँ से लेंगे, ऐसे लेंगे। देखेंगे यहाँ पर क्या है, वुमन मतलब खातून एक ही होना चाहिए, कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या है, मैन 1 मैन 2 M1 M2 M3 ये दिए, तो ये मैन है। यहाँ क्या है, W1 M1 W1 मतलब वुमन 1 दिए हुए है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं M1 W1। फिर उसके बाद M1 W2 दिया हुआ है, M1 W2। फिर उसके बाद दिया हुआ है M2 W3 M2 W1। फिर उसके बाद क्या दिया, ये 1 ये 2 ये कितना हो गया, 3 यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या है, M2 W1 W2। फिर उसके बाद है M3 W1। फिर उसके बाद दिए हुआ है M3 W2। यहाँ पर देखिए ये भी क्या है हमारे पास, यहाँ से M1 W1 M1 W2। W मतलब क्या है, वुमन का था इसलिए एक खातून। तो 1 2 3 4 कितने ले लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब ये M3 W3 हो गया। अब ये यहाँ पर कितने, 2 वुमन है। तो 2 वुमन को हम क्या लिखेंगे, W1 W2 लिखेंगे। और यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट इसे क्लोज कर देंगे। तो हमारे पास ए हो गया। तो ए तो हमने लिख दिया। अब हमें मालूम क्या करना है, एन ऑफ ए मालूम करना है। तो एन ऑफ ए में देखिए यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो एन ऑफ ए कितना आ गया हमारे पास, 7। एन ऑफ ए कितना आ गया, 7 आ गया। अब उसी तरह से हमें क्या करना है, बी मालूम करना है। तो देखिए बी क्या दिया है, बी ऐसा वक़्वा है कि कमेटी में एक मर्द और एक खातून हो। हमें ऐसी कमेटी बनाना है जिसमें क्या होना चाहिए, एक मर्द और एक क्या होना चाहिए, औरत होना चाहिए, यानी खातून, एक खातून होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि बी वक़्वे में कमेटी, बी वक़्वा बी में कमेटी में सिर्फ और सिर्फ एक मर्द और एक खातून हो। तो चलिए लिखते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि वक़्वा बी में कमेटी में, वक़्वा बी से कमेटी में एक मर्द और एक क्या होना चाहिए, खातून हो। तो सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे बी, कमेटी में क्या होना चाहिए, एक मर्द होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, खातून होना चाहिए। सिर्फ एक मर्द और एक खातून होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ M मतलब यहाँ पर तीनों भी क्या है, मर्द है। यहाँ क्या M1 W1 M2 W2 ये क्या है हमारे पास, एक क्या है, मर्द है और एक क्या है, खातून है। तो हम यहाँ M1 W1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे M1 W1 कॉमा M1 W2
कॉमा M2W1 M2W1 M2W2, फिर उसके बाद क्या है M3W1, फिर क्या है M3W2। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक मर्द एक औरत हो गए, एक मर्द एक खातून, एक मर्द एक खातून, एक मर्द खातून। तो इस तरह से हमने लिए। तो ये कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो कितने आ गए, 6। तो हम आप यहाँ लिखेंगे एन ऑफ बी मसावी है 6। तो कमेटी बी में कितने मर्द और कितने खातून हैं, जिनकी एक मर्द और एक औरत की जो कमेटी है वो कितनी कमेटी है, 6 कमेटी है। तो एन ऑफ बी हमारे पास कितना आ गया, 6। इस तरह से हमें मालूम हो गया। अब उसी तरह से हम देखेंगे सवाल नंबर उसी का सी ऐसा वक़्वा है कि कमेटी में एक भी खातून ना हो। सी वक़्वे में जो दिया हुआ है वहाँ पर दिया हुआ है कमेटी में एक भी खातून ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं वक़्वा बी में कमेटी में एक भी खातून ना हो। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने लिखे कि वक़्वा सी में कमेटी में एक भी खातून ना हो। तो हम क्या लिखेंगे, सी मसावी है। हमें क्या होना चाहिए, हमें इसमें क्या होना, कमेटी सी में एक भी खातून नहीं होना चाहिए। तो हम जो एन ऑफ एस में जो W1 W2 जो हमारे पास जो खातून आई हुई थी वुमन, W1 W2 हमने जो लिखी है यहाँ पर, तो ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसमें क्या लिखेंगे, हम मैन लिखेंगे। तो मैन में क्या है, W1 M1 M2 M1 M3 M2 M3, ये इतने 3 रुकन हैं। तो हम ये 3 रुकन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, M1 M2 कॉमा M1 M3 कॉमा M1 M3, और यह क्या है, M2 और M3, M2 और M3। अब देखिए ये 3 है, यहाँ पर क्या है, मैन वुमन मैन वुमन मैन वुमन, हर जगह क्या है मैन वुमन, या लास्ट में क्या है 2 वुमन से। तो हमें क्या होना था, हमें सिर्फ क्या होना था, एक भी खातून ना हो। तो यहाँ पर ये तीनों में एक भी खातून है क्या, नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे M1 M2 M1 M3 M2 M3। तो हमारे पास एन ऑफ सी कितना आ गया, हमारे पास एन ऑफ सी आ गया 3। एन ऑफ सी कितना आ गया हमारे पास, 3। तो उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 5 आपको अच्छे समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छे समझ में आ रहे हैं, आप इससे कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन में कोई डॉट है या कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन में आगे मैथ्स में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम आपके सारे डॉट क्लियर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।